गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो? अरे हाँ, गुड मॉर्निंग। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने कल पढ़ा था, ऑफ कोर्स वो एक क्लास में तो समझ में नहीं आएगा, बट हाँ धीरे 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 हम लोग एक दो सेशंस में तो पक्का सीख लेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी को सीखने के लिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कनेक्टेड बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। करना क्या है, देखो ध्यान से, एक टेबलवा है, उस टेबल पर मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक है मास m1 और दूसरा है मास m2। ठीक है, और इनके बीच में एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बंधा हुआ है। तो कैन आई से दैट दीज टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। तो वही टॉपिक का नाम है। अब मान लीजिए ऐसे पड़ा रहा तो स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा क्या? इस तरह अगर पड़ा रहा तो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा कि यहां फ्रिक्शन नहीं है फिलहाल, और मैं इसको F4 से खींच रहा हूं और कोई काम नहीं बचा मेरे पास। मैं इस बॉडी को F4 से खींच रहा हूं। क्या ये बॉडी भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब काम की बात सुनिए, ये दोनों बॉडीज एक ही धागे से लगे हुए हैं, इसलिए इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का भी वही एक्सेलरेशन होगा। सबसे पहली बात, किसने बोला एक्सेलरेशन होगा? कॉमन सेंस। एक तरफ अगर फोर्स है और इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग पर टेंशन होगा T। ठीक है, अब चलिए FBD बनाते हैं। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए पहले हम M1 का एक बात बता रहे, सुनिए। फ्री बॉडी डायग्राम डिफिकल्ट सवालों में बनाया जाता है। अभी तो हम इजी सवालों में भी बनाएंगे ताकि हम डिफिकल्ट सवालों में आराम से बना सके, और इजी और मीडियम सवालों में हम बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए सॉल्व कर ले। समझे? तो चलिए करना क्या है, क्या काम है आपका? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक फोर्स का इक्वेशन लिखना, और जो पूछ रहा है वो बताना। तो किसी ने पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, किसी ने पूछा ऐसा, है ना? तो फॉर M1 आप क्या करेंगे? F बॉडी बनाएंगे M1 फ्री बॉडी। क्या इस M1 को टेंशन इधर खींच रहा है? हाँ, तो मैं लिखूंगा T इधर। क्या इस तरफ कोई फोर्स है? नहीं है। नीचे की ओर mg लगता है, तो M1g नीचे की ओर। क्या ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? हाँ, बात को समझिए, इस पॉइंट पर ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन इसको लग रहा है और नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन टेबल को लग रहा है। तो मैं टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं कि ब्लॉक का बना रहा हूं? वेरी गुड, ब्लॉक का। तो जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पर लग रहा है वो वाला बनाइए। तो यहां नहीं बना के मैंने इसको ऊपर बना दिया, ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। और मैं साइड में लिखूंगा, यार ये बॉडी इधर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। फिर मैं बोलूंगा, इज देयर एनी मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन? इज देयर एनी मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन? नो। तो मैं बोलूंगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई इज जीरो। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई इज जीरो। इसका मतलब हो जाएगा कि भाई N1 ऊपर की ओर माइनस mg नीचे की ओर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक बात सामने आ रहा है कि N1 इज इक्वल टू M1g, N1 इज इक्वल टू M1g। और ये कोई काम का नहीं है। क्या कर लिए आप नॉर्मल रिएक्शन जान के?
आपको तो एक्सेलरेशन और टेंशन पूछा था, फिर भी सिखा दिया मैंने। ये हो गया। अब क्या आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रहा है, तो ऐसा लिखिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू आंख मूंद के ma, आंख मूंद के ma। तो कौन सा m था? ये m1 था, तो m1a, m1a, ठीक है। अब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, अबे एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन। बिंदास लिख दो, ये तो सिर्फ टेंशन है, इज इक्वल टू m1a। तो ये आपको इक्वेशन 1 मिला है ना? कुछ कट तो नहीं रहा है, आ रहा है, सब आ रहा है। ये आपको इक्वेशन 1 मिला। अब देखिए इस मास का एफबीडी बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। फॉर m2 एक ब्लॉक बनाइए और सबसे पहले जो आपको लग रहा है वो सब बनाइए। नीचे m2g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n2। अब इसका नॉर्मल अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का भार अलग अलग है। इसका नाम n1 दिया इधर और इसका नाम n2 दूंगा, और मैं बिंदास लिख सकता हूं यार, हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो गया। अब मैं जान रहा हूं कि ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो देखो इस ब्लॉक को इधर खींचा जा रहा है फोर्स F से, यानी इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्सेस को लिखो, इधर खींचा जा रहा है F फोर्स से, और ये ब्लॉक एक धागे से बंधा है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन T। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिसका आप एफबीडी बना रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ गए आप? ठीक है, टेबल वेबल कुछ नहीं बनाने का, बिंदास लिखने का कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y मतलब n2 ऊपर m2g नीचे, तो n2 माइनस m2g इज इक्वल टू 0, और इससे सामने आएगा n2 इज इक्वल टू m2g, और ये कोई काम का नहीं है क्योंकि आपसे किसी ने नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो मैं जरूर लिखूंगा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, कौन सा m है? m2 है, तो m2a। अब ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन मत लगाना, समझना बात को कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ लगने वाले फोर्सेस को प्लस और उल्टे दिशा वाले फोर्सेस को माइनस, यानी ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू ma। तो इस डायरेक्शन में कौन है? f है, तो लिखिए f, और इस डायरेक्शन में कौन है? t है, तो लिखिए t इज इक्वल टू m2a। बताइए, ये आपका इक्वेशन 2 है। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में ये स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो सब जगह सेम टेंशन होगा। तो इस ब्लॉक के लिए जो आपने टी दिखाया था, इस ब्लॉक के लिए वही टी है। तो क्या मैं टी का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन टी में पुट कर सकता हूं? यस। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी टी का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में लिख रहा हूं। तो इक्वेशन 2 क्या है बाबा? f माइनस टी, टी के जगह मैं यहां से लिखूंगा m1a, m1a इज इक्वल टू m2a। इस m1a को राइट साइड लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा? m1a प्लस m2a, फिर इन दोनों से a कॉमन ले लीजिए, तो m1 प्लस m2 इंटू a। तो देखिए आपको a मिल गया, f अपॉन टोटल मास, एक्सीलरेशन सिस्टम का मिल गया। अब आपको चाहिए टेंशन, तो आपको a का वैल्यू मिल चुका है, तो आप a का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू m1, a के जगह f अपॉन, वहां देखिए m1 प्लस m2, तो मुझे t भी मिल गया और मुझे एक्सेलरेशन भी मिल गया।
बोलो भाई, समझा? पक्का समझा? ठीक है, गौर से देखो, एक ही स्ट्रिंग था तो ऑफ कोर्स तुमसे एक ही टेंशन मांगेगा ना, और एक ही स्ट्रिंग से दोनों बॉडीज कनेक्टेड है तो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो यह है कनेक्टेड बॉडीज का एक एग्जांपल, जिसमें आपको कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स भी समझने को मिले। अब ईमानदारी से बताइए कि आपको समझा कि आपको और बताना पड़ेगा? वैसे एक तो मैं और बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, 3 बॉडीज ले लेते हैं, और फिर तो रुकिए, मैं आपको एक मजेदार शॉर्टकट भी बताऊंगा। ये पूरा बोर्ड भरने का जरूरत ही नहीं है, मजेदार शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। अबे बात ही ऐसा अपना है कुछ, पहले पूरा बोर करके लास्ट में शॉर्टकट ले, जा घर जा, समझा? चलो, तो एक टेबल ले लिया, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग टेबल है ये। इस पर मास m1, एक धागा इनएक्सटेंसिबल और मासलेस, फिर मास m2, फिर एक और धागा, फिर मास m3, और फिर मैं इसको खींचूंगा इधर F1 फोर्स से और इसको खींचूंगा इधर F2 फोर्स से, मेरा मन। लेकिन ये सब एक ही धागे से लगे हुए हैं। मान लीजिए F1 F2 से ज्यादा है, मान लीजिए लेट होता है, F1 इज मोर देन F2, मान लीजिए F1 F2 से ज्यादा है, तो बॉडीज किधर जाएगा? किधर जाएगा बॉडीज? इधर। क्या सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ। अरे बाबा, अगर इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो गया तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे भाग जाएगा, उससे क्या होगा? धागा टूट जाएगा। लेकिन धागा सबसे स्ट्रॉन्ग धागा है ये, समझे? तो अगर बॉडीज इस तरह से इंटरकनेक्टेड है तो ऑफ कोर्स सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। चलिए, अब इस डायरेक्शन से m1g होगा और इस डायरेक्शन में n1 होगा, इसको इस डायरेक्शन में m2g होगा और इस डायरेक्शन में n2 होगा, इस डायरेक्शन में m3g होगा और इस डायरेक्शन में n3 होगा। थोड़ा समय बचा रहा हूं, कोऑपरेट कीजिए। हम लिखेंगे इसके लिए कि y डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज 0, समझे? तो फिर मैं अगले लाइन में क्या बोलूंगा? n1 इज इक्वल टू m1g, बराबर है। अगर कोई बॉडी इस तरफ नहीं मोशन कर रहा है, इसका मतलब पूरा ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, समझे? तो सिमिलरली इसके लिए भी आएगा n2 इज इक्वल टू m2g और इसके लिए आएगा n3 इज इक्वल टू m3g। तो मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूं, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब रखूंगा अब, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो फॉर m1 ये रहा आपका फ्री बॉडी डायग्राम m1। देखिए ध्यान से, इधर टेंशन T होगा, लेकिन ये दूसरा धागा है, ये दोनों धागा सेम है क्या? नहीं, ये दूसरा धागा है, तो यहां टेंशन T1, तो यहां टेंशन T2। तो आपको पास 3 अननोन है, T1, T2 और A, और ये तीनों आपसे पूछा जा रहा है, समझे? तो चलिए इस बॉडी को ध्यान से देखिए, ये वाला टेंशन किस दिशा में दिखाएंगे? बॉडी से अवे, और इस दिशा में भी एक फोर्स है F2, लेकिन बॉडी किधर जा रही है? राइट साइड में। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? टेंशन, तब ना राइट साइड में जा रही है। तो लिखिएगा बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू m1a, ये रहा आपका एक इक्वेशन। अच्छा, ये टेंशन T1 है तो यहां T1 लिखिए, इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। अब चलिए दूसरे मास के लिए, ये देखिए, इधर टेंशन T1 लग रहा है, इधर टेंशन T2 लग रहा है। तो आइए बनाते हैं, इधर टेंशन लग रहा है T1, इधर टेंशन लग रहा है T2। हमेशा बॉडी से अवे बनाइएगा,
लेकिन कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं ये बॉडी इधर जा रहा है बाकियों के साथ साथ ए एक्सीलरेशन से। तो बताइए T2 ज्यादा कि T1 ज्यादा? कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? जिधर जा रहा वो ज्यादा, तो इधर जा रहा तो T2 ज्यादा। तो लिखिए T2 माइनस T1। कुछ लोग गलती से लिख देते हैं ए, ऐसा नहीं करने का यार। ये टेंशन क्या है? फोर्स। ये टेंशन भी क्या है? फोर्स। तो इज इक्वल टू में तुम फोर्स ही लिखोगे ना, एक्सीलरेशन कैसे लिख सकते हो? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m2a। वैसे भी राइट साइड में फिक्स है ma। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया इक्वेशन। अब फॉर लास्ट बॉडी इज m3। जितने बॉडीज उतने फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस भी उसके हिसाब से फिर होंगे। अब ये आपका m3 बॉडी है, ये भी इधर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में F1 है और इस डायरेक्शन में कौन सा टेंशन है? T2। अब इन दोनों में बड़ा कौन? राइट साइड वाला। तो इक्वेशन क्या लिखिएगा? इक्वेशन लिखिएगा F1 बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू m3a। जिस बॉडी पर लगा रहे फोर्स वही बॉडी का मास लिखिएगा, वही बॉडी का एक्सेलरेशन लिखिएगा। जब आप फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, T1 यहां से इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। इस इक्वेशन से T1 कितना होगा? F2 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, F2 प्लस m1a। ठीक है, इस इक्वेशन से T2 निकाला जा सकता है। तो T2 उधर गया और m3a इधर आ गया, तो क्या होगा? F1 माइनस m3a। T2 उधर गया तो प्लस हो गया और m3a इधर आया तो माइनस हो गया। तो आपको T2 मिला और आपको T1 भी मिला। अब क्या करना चाहेंगे? T1 और T2 ये दोनों वैल्यूज यहां लिख दीजिए। Substituting the values of T1 and T2 as obtained from equation 1 and 3 in the equation 2। तो चलिए, T2 क्या है? F1 माइनस m3a। मैं लिख रहा हूं फिर से इक्वेशन 3, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2a। इक्वेशन 3 मैंने फिर से लिख दिया। अब T2 के जगह मैं लिखूंगा F1 माइनस m3a, F1 माइनस m3a, और बड़े आराम से सॉल्व करूंगा। T1 के जगह मैं लिखूंगा F2 प्लस m1a, F2 प्लस m1a इज इक्वल टू क्या है? m2a। बढ़िया। अब आप थोड़ा a वाले टर्म को एक साइड रखो, a वाले टर्म को। तो F1 माइनस m3a, उससे पहले मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस F2, ये प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। फिर क्या करो? a वाले टर्म को एक साइड रखो, a वाले टर्म को। F1 और F2 यही रहने दो और इन दोनों के सामने माइनस लगा है, राइट साइड ले जाओ तो कुछ ऐसा होगा, m1a प्लस m2a प्लस m3a। a कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। तो एक्सेलरेशन कितना आया? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? इधर F1 इधर F2। तो कितना होगा? किधर जा रहा? इधर जा रहा। तो कौन बड़ा? F1। तो बड़ा माइनस छोटा अपॉन टोटल मास। m1 प्लस m2 प्लस m3 नीचे आ गया ना? समझा? समझा कि नहीं समझा? अब चलो शॉर्टकट सीखते हैं। इसके बारे में भी बोलिएगा। और अब होमवर्क देने का दिन आ गया है, शॉर्टकट सीखते हैं। चलिए, शॉर्टकट बड़ा मजेदार है। चलिए ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट सही में बहुत मजेदार है।
अच्छा, यहां पर a आ गया था, ये a का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करना तो आपको T1 मिल जाएगा, और इक्वेशन 3 में पुट करना तो आपको T2 मिल जाएगा। वो मैंने किया नहीं, आप कर लेना। 3 बॉडीज है और जबरदस्त मैं शॉर्टकट लगाने वाला हूं। ये तीनों एक ही टेबल पर है। इधर लगा रहा हूं फोर्स F1 और इधर लगा रहा हूं फोर्स F2। इसका मान लो है मास M1, M2, M3। यहां है टेंशन T2, यहां है टेंशन T1। एक लाइन में आंसर। सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स, बड़ा माइनस छोटा, नेट फोर्स समझे, अपॉन टोटल मास। ये एक शॉर्टकट हो गया। अब टेंशन का शॉर्टकट देखिए, आइए, बड़ा जबरदस्त है ये भी। टेंशन T1 इज इक्वल टू, किसी भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो ये टेंशन भी एक फोर्स है। अब ध्यान से देखना, ये टेंशन किसको खींच रहा है? ये वाला टेंशन किसको खींच रहा है? M1 को खींच रहा है, खींच रहा है ना। तो लिखो M1A, समझे। लेकिन साथ साथ में देखो, ये आदमी एक है जो इसको F2 फोर्स से खींच रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये टेंशन इस आदमी को भी खींच रहा है? तो प्लस F2 आंसर। मतलब M1 इंटू ए के जगह F1 माइनस F2 जो यहां से आया है अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू प्लस F2 आंसर। एक लाइन में आंसर आया समझ में। सिमिलरली ये देखो, ये टेंशन, ध्यान से देखना, ये टेंशन किसको खींच रहा है? किसको? ये टेंशन इसको भी खींच रहा है और इसको भी खींच रहा है और इस आदमी को भी खींच रहा है। तो ऐसा लिखना, टेंशन T2 इज इक्वल टू ये दोनों मास का एडिशन इंटू एक्सेलरेशन यहां से प्लस ऐसा। अब आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा एक इजी करके देता हूं तो आपको ये शॉर्टकट और समझेगा। आ जाओ, देखो, तुम्हारे पास मान लो 4 बॉडीज है। सर ये तो टफ हो गया। अरे तुम देखो तो, 4 बॉडीज है मान लो। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 होगा। जितना स्ट्रिंग उतने सारे टेंशंस। और आप इसको खींच रहे इधर फोर्स F से, वरना कैसे मूव करेगा? आप अगर खींचेंगे ही नहीं तो सारे टेंशन जीरो होंगे। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। और कसम से बता रहा हूं, ये एक्सेलरेशन बड़ा इजी है। सिस्टम पर टोटल देखा जाए तो कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ F1। क्योंकि ध्यान से देखो, T3 इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, कैंसिल। सिस्टम के हिसाब से बात करें तो T2 दोनों डायरेक्शन में है, कैंसिल। T1 दोनों डायरेक्शन में है, कैंसिल। लेकिन F तो दोनों डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो F कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? फिर नेट फोर्स, एक ही फोर्स है, अपॉन टोटल मास। शॉर्टकट। कोई इक्वेशन FBD कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाया मैंने। अब चलो लाइन से टेंशन निकालते हैं। देखो T1, सच सच बताओ, तुमको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। T1 किसको खींच रहा है? M1 को। तो लिखो M1A और ये A का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आंसर। T2, T2 किसको खींच रहा है? M2 को भी खींच रहा है और M1 को भी खींच रहा है। तो M1 प्लस M2 इंटू A, और A का वैल्यू यहां से वहां छाप दो। T3 किसको खींच रहा है? M3 को भी खींच रहा है, M2 को भी खींच रहा है और M1 को भी खींच रहा है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A,
और ये A का वैल्यू यहां से वहां छाप दो। अब T4 तो है नहीं, बट मैं बोल सकता हूं कि ये फोर्स, क्या मैं बोल सकता हूं ये फोर्स सबको खींच रहा है? हाँ, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू A, समझे? और ये A का वैल्यू यहां मत लिखना, क्योंकि इससे ही ये आया है, इससे ही ये वाला फॉर्मूला आया है। समझा? शॉर्टकट मस्त है ना? कोई फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। तो कनेक्टेड बॉडीज आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अब चलो मैं आपको बता रहा हूं कुछ फॉर्मूला, कुछ होमवर्क। मान लो इस तरह से ये 2 kg है, ये 3 kg है, तुम शॉर्टकट लगाओ या कुछ भी लगाओ। मैंने इसको 10 न्यूटन से खींचा, इस स्ट्रिंग में टेंशन बताओ और सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। बताओ, अभी तुरंत बता दोगे तुम, समझे? अब मान लो ये है 2 kg, ये है 3 kg, ये है 4 kg और ये है 5 kg, और मैं इसको इधर से खींच रहा हूं 50 न्यूटन और इधर से खींच रहा हूं 60 न्यूटन। बॉडी किधर जाएगा? किधर जाएगा बॉडी? लेफ्ट साइड जाएगा। तो बताओ वो एक्सेलरेशन कितना होगा? और इस स्ट्रिंग पे टेंशन बताओ, इस स्ट्रिंग पे टेंशन बताओ, इस स्ट्रिंग पे टेंशन बताओ, T1 T2 T3 तीनों बताओ। समझे? अच्छा, शॉर्टकट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये इजी था, भले 4 बॉडीज था बट इजी था। अब ये टफ कब हो जाएगा? जब इधर भी एक फोर्स होगा और इधर भी एक फोर्स होगा। लेकिन उतना भी टफ मत समझिए। यहां लिखिएगा F1 माइनस F2 नेट फोर्स बाय टोटल मास, यहां लिखिएगा प्लस F2 प्लस F2 प्लस F2 प्लस F2, खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेंशन इन तीनों को खींच रहा है, साथ में ये फोर्स को भी तो खींच रहा है। समझे? ये टेंशन इन दोनों को खींच रहा है, साथ में इस फोर्स को भी तो खींच रहा है। ये टेंशन इसको खींच रहा है बट साथ में इसको भी तो खींच रहा है, इसलिए प्लस F2 मैंने सब में कर दिया है। तो यही लॉजिक लगाओ, शॉर्टकट लगाओ और पटाख से बताओ कि एक्सेलरेशन T1 T2 T3 कितना होगा। तो ये हो गया आपका कनेक्टेड बॉडीज बाय स्ट्रिंग्स। समझे? तो धागा सेम, टेंशन सेम। अच्छा, अब हम लोग करेंगे बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एकदम आपको सेम सेम लगेगा, अभी जो किया उसके जैसा। बॉडीज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बॉडीज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है। अब ये टेबल पे रखा है, टेबल पे रखना बहुत जरूरी है, हवा पे थोड़ी लटका के रखेंगे। इसके बाद एक और बॉडी है जिसका मास m2 है। हो गया, ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है। ध्यान से देखना, अगर मैं इस बॉडी को इधर खींचूंगा तो ये m2 मूव करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं इस बॉडी को इधर खींचा तो क्या m1 मूव करेगा? नहीं करेगा। तो यहां ना खींचने वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, ढकेलने वाला प्रॉब्लम होता है। आप इधर ढकेलो, ढकेलो, खींचो मत। खींचने से कोई एक ही बॉडी मूव करेगा। समझे? अब ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हुई इससे तो ये तो भाग जाएगा, ये तो इसको छोड़ के भाग जाएगा। नो मोर कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। अब एक बात और मैं यहां पर फिर से स्किप करने वाला हूं, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में स्किप करूंगा। नीचे m1g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n1, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो n1 इज इक्वल टू m1g। ये बोलकर मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझसे किसी ने नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा था, मैं टाइम वेस्ट कर दिया बट आगे नहीं करना चाहता।
समझे? तो चलिए एफबीडी बनाते हैं M1 का, M1 का एफबीडी बनाते हैं। आइए देखते हैं। ध्यान से एक बात बताना, M1 इधर जा रहा है, जा रहा है, M1 इधर जा रहा है, बट M1 को ढकेला कौन? अरे दादा, M1 को कौन ढकेला? फोर्स तो M2 पर लग रहा है, समझे? तो जब आप M2 पर फोर्स लगा रहे हो तो M2 M1 को दबा रहा है, M2 M1 को दबा रहा है, और दबाने से नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो सुनिएगा ध्यान से, M2 M1 को इस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन देगा, और बदले में M1 भी M2 को उस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन देगा। समझ गए ना? तो यहां पर ये कांटेक्ट है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगा N, समझे? ये नॉर्मल रिएक्शन होगा N। मुझे बताओ कि जब आप M1 का एफबीडी बना रहे हो, जब आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, तो इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे कि इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे? बताओ बताओ बताओ। M1 पर M2 नॉर्मल रिएक्शन किस दिशा में दे रहा है? इस दिशा में, लेफ्ट। तो आप ये नहीं बनाओगे क्योंकि ये तो M1 पे लग रहा था, M2 पे, सॉरी, इस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन M2 पे लग रहा है, समझे? मैं अगर बोर्ड को ऐसा ढकेलूंगा, ऐसा, तो मुझ पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? इस दिशा में। और बोर्ड पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? उस दिशा में, समझे? तो नॉर्मल रिएक्शन याद रखिएगा, जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसी के तरफ होता है। यह भी एक अच्छा पॉइंट है कि जब आप किसी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन बनाते हैं, किसी बॉडी का पर नॉर्मल रिएक्शन बनाते हैं, तो वो उसी के तरफ होता है, अगर अगर उस पर कोई दूसरा बॉडी कांटेक्ट में है तो, समझा? उसी के तरफ होता है। अब आप उसको ऐसा बना दोगे तो बोलोगे उसके तरफ, और ऐसा बना दोगे तो बोलोगे उससे दूर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको इस तरह ना सिखाऊं कि उसके तरफ और उससे दूर, ऐसा ना सिखाऊं। तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट को समझो कि M2 ने M1 पर नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में लगाया, तो यहां बनाओगे तो ऐसा दिखाओ और यहां बनाओगे तो ऐसा दिखाओ, लेकिन दिखाओ लेफ्ट डायरेक्शन में, समझे? ओके। क्या कोई और फोर्स M1 पर लग रहा है? कोई भी और फोर्स M1 पर लग रहा है? नहीं। तो बिंदास बोलो N इज इक्वल टू MA, N इज इक्वल टू MA, समझे? ये लगने वाला फोर्स बना दिया और लिख दिया राइट साइड में आंख मूंद के MA, समझा? अब चलो M2 का एफबीडी बनाते हैं। M2 पर एक फोर्स ये लग रहा है, वो तो अंधा भी बोलेगा, लेकिन जिसके पास दिमाग है वही बोल पाएगा कि बाबा, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो पेयर में आता है, एक्शन रिएक्शन। अगर M2 ने M1 पर नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में लगाया है, तो M1 ने भी M2 पर नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में लगाएगा, समझे? तो इस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन M1 लगाएगा M2 पर। अच्छा चलो, अगर मान लो कोई मुझसे पूछता है कि सर आपको किसने बोला कि ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इधर ही नहीं इधर भी है? अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपको किसने बोला कि ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इधर ही नहीं इधर भी है, यानी सिर्फ M2 M1 को ही नहीं, M1 भी M2 पर लगाएगा, ये आपको किसने बोला? तो सिंपल सी बात है, ये बॉडीज कांटेक्ट में है। अगर ये बॉडीज कांटेक्ट में है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू बॉडीज, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू बॉडीज, मतलब ये बॉडी इसको छोड़कर नहीं जा रही है और ना ही ये बॉडी इसको छोड़कर जा रही है, इन दोनों में हमेशा हमेशा एक कांटेक्ट बना हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब जिस पॉइंट पर कांटेक्ट है वो पॉइंट पर सारा नेट फोर्स जीरो है,
समझे? ये जितना नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाएगा उसके कारण ये मूव करेगा, और ये जितना नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगाएगा उसके कारण वो मूव करेगा। मूव तो दोनों कर रहे हैं, बट रिलेटिव मोशन है क्या? रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन ए है। इसका मतलब क्या हुआ? इस कांटेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन नेट जीरो है, नेट नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर है और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस पर उधर है, तो बना दिया। और ये बॉडी किधर जा रही है? इधर। तो बताओ एन बड़ा कि एफ बड़ा? बड़ा कौन? कौन बड़ा? अगर इधर जा रही है बॉडी तो यही वाला फोर्स बड़ा होगा ना, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू M2A। बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू M2A। समझा? अब क्या, ये n का फॉर्मूला यहां पर पुट कर दो, तो F माइनस M1A यहां से इज इक्वल टू M2A, और F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ये M1A को राइट साइड ले गया और A कॉमन ले लिया, तो A इज इक्वल टू, अरे दादा यहां भी वही शॉर्टकट है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। अबे वही शॉर्टकट होगा ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही वही है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। समझे? तो मैंने इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब बारी है नॉर्मल रिएक्शन निकालने का, तो ये ए मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो मुझे उन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाएगा। हो गया, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड थे, सॉरी कांटेक्ट में थे, और हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया और नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया। अब आप समझो थोड़ा सा कि मैंने कैसे किया, तब तक मैं आपको तीन बॉडीज वाला बताता हूं। समझे? इससे पहले कि आप वीडियो को आगे देखें, आप ये दो बॉडीज वाला फिर से देख लो पॉज करके, मतलब वापस जाके। अब चलिए हम लोग आपके सामने तीन बॉडीज देखेंगे, एक बॉडी M1, एक बॉडी M2 और एक बॉडी है M3। और मैं इस तरफ ढकेल रहा हूं फोर्स F लगा के, तो ये बॉडी किधर जाएगा? फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, बॉडी किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कांटेक्ट है M1 और M2 के बीच में, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको मैं लिखूंगा N1। दोनों साइड होगा, M1 M2 पर लगाएगा, M2 M1 पर लगाएगा। अब ये एक डिफरेंट कांटेक्ट है जो M2 और M3 के बीच में है, तो यहां भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो N1 नहीं होगा, कुछ और होगा, N2 होगा। तो अगेन देयर आर थ्री अननोन्स, N1, N2 एंड A। पता करो, पता करो। चलो FBD बनाते हैं पहले M3 का, M3 का FBD बनाते हैं। ये रहा M3, ये बॉडी जा रही है इधर। समझे? वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स में नहीं देख रहा। बताओ M3 को किसने ढकेला? किसने? M2 ने। M3 ने, M3 को किसने ढकेला? M2 ने। कौन सा फोर्स से? N2 फोर्स से। तो इस दिशा में N2 दिखा दीजिए। आई बात समझ में? क्या M3 पर कोई और फोर्स है? नहीं, जो M2 लगा रही है M3 पर बस वही एक फोर्स है। और क्या आप डायरेक्शन समझ पा रहे हैं? ओके, तो मैं बोलूंगा यार इस बॉडी पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, फिजिकली जो एक्ट हो रहे कौन कौन से हैं? यार एक ही है, N2। तो बस हो गया, इज इक्वल टू M3A, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। समझे? अब M2 के लिए हम FBD बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा मजेदार है। M2 को N1 ढकेल रहा है राइट साइड, M2 को N1 ढकेल रहा है राइट साइड विद दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेकिन ये फोर्स भूल मत जाना, क्योंकि M2 ने M3 को ढकेला था, तो M3 भी M2 को ढकेलेगा। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी पेयर में होता है, तो इधर होगा M3, ये सॉरी N2। बेटा ये वही N2 है जो M3 को लग रहा था। देखिए, जो M3 को N2 लग रहा था उस दिशा में
वही है ये N2 जो M3 M2 को लगा रहा है इस दिशा में, समझे, और M1 M2 को लगा रहा है इस दिशा में। अब इन दोनों में बॉडी किधर जा रही है, राइट साइड। तो इन दोनों में बड़ा कौन, N2 की N1? क्या कोई तीसरा फोर्स है? नहीं। तो इन दोनों में कौन बड़ा, कौन बड़ा, N1 बड़ा। N1 राइट साइड है, बॉडी भी राइट साइड जा रही है, तो N1 बड़ा। तो क्या इक्वेशन लिखोगे, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू M2A। M2 का FBD बना रहे थे, इसलिए M2A इक्वेशन 2 हो गया, हो गया। अब आखिरी फॉर M1, पहला बॉडी के लिए FBD। चलिए बताइए, ये बॉडी M1 है, ये इधर जा रही है। ये एक तो अंधा भी बोलेगा कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F, लेकिन और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है। तो N1 M1 जो M2 को लगा रहा था, वही N1 M2 M1 को भी लगा रहा है इस दिशा में, इधर लेफ्ट साइड में। बात को समझिए, अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं तो सिर्फ M2 पर ही ये N1 नहीं होगा, M1 पर भी ये N1 होगा, समझे। तो इस तरफ होगा N1। अब इन दोनों में बड़ा कौन, ऑफ कोर्स F, क्योंकि F उधर है तभी तो उधर जा रहा है। तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू M1A। आया समझ में? अब चलो, 3 इक्वेशन मिल गए हैं और 3 अननोन भी हैं, हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, N2 का जो वैल्यू आया इसको यहां पर पुट कीजिए और N1 निकालिए। N2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, M3A इज इक्वल टू क्या है, M2A। तो यहां से N1 कितना मिला, M3 अगर उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों में A है, मैं A कॉमन ले लूंगा, तो वो होगा M2 प्लस M3। हमको N1 भी मिल गया और हमको N2 भी मिल गया। अब हम इसको यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। हम इस N1 का वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। N1 कितना है, A इंटू M2 प्लस M3। फिर ये उठ के उधर जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो रहा है, पूरा प्लस हो जाएगा, और मैं A फिर से कॉमन ले सकता हूं, तो M1 ये प्लस M2 जो उधर गया प्लस M3 जो उधर गया इंटू A, और मुझे A मिल गया। और देखिए वही शॉर्टकट है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। फिर क्या, फिर आप ये वाला A यहां पुट कर दो तो आपको N2 मिल जाएगा, और ये वाला A आप यहां पुट कर दो तो आपको N1 मिल जाएगा, समझे। अब सुनिए शॉर्टकट, इसका भी शॉर्टकट है और बिल्कुल स्ट्रिंग जैसा है, जैसा धागे में आपने पढ़ा था, एकदम वैसी ही शॉर्टकट है। और क्या बताऊं मैं आपको, शॉर्टकट तो मैं आपको 4-4 बॉडीज के साथ समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी सीखने को मिले। चलिए, एक ये दूसरा बॉडी छोटू सा M2 M1, ये और छोटू सा बॉडी M3, ये और छोटू सा बॉडी M4, और मैं इसको इधर ढकेल रहा हूं फोर्स F से। पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी ऑफ द टू बॉडीज। ये कांटेक्ट हमेशा बरकरार रहेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन सबका सेम है। और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों तरफ, वो होगा N1। दूसरा कलर से लिखते हैं, लाल ही लाल दिख रहा है। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर एक होगा N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां भी होगा N2, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां भी होगा N3, ठीक है। तो इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N1। इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N2। और इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N3। तो फाइंड N1 N2 N3 एंड A। तो वेरी सिंपल शॉर्टकट क्या है बेटा, A इज इक्वल टू टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स सिस्टम बाय सिस्टम का मास, सिस्टम पर फोर्स बाय सिस्टम का मास। फिर क्या,
बड़े आराम से M3 इज इक्वल टू, M3 किसको ढकेल रहा है? M4 को। तो M4 इंटू ए, और ये ए यहीं से छापना है, छाप देना है, वहां लिख देना है छाप के। फिर N2, N2, ये जो N2 है ये किसको ढकेल रहा है? M3 को भी और M4 को भी। शॉर्टकट है, यहां दिमाग मत लगाना, M3 को भी और M4 को भी। तो M3 प्लस M4 इंटू ए, यही वाला ए यहां छाप देना, समझे? अच्छा, N1, N1 किसको ढकेल रहा है? N1 ढकेल रहा है M2 को, M3 को और M4 को, यानी N1 जहां पर है उसके बाद के सभी मासेस को N1 ढकेल रहा है। तो M2 को, M3 को और M4 को, M2, M3 और M4 इंटू ए, और फिर ये ए को यहीं पर छाप देना। निकल गया सब, एक लाइन में, कोई एफबीडी की जरूरत नहीं है। एफबीडी का जरूरत होगा बेटा जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे, ये सब चिल्लर क्वेश्चन है, जल्दी करके आगे बढ़ो। इसी में डाउट क्रिएट कर करके खुद को पागल मत करो, सारे डाउट्स जल्दी से क्लियर करो और आगे बढ़ो। नया चैप्टर है, डाउट तो होगा ही बेटा, नया चैप्टर है, डाउट तो होगा ही, समझे? अब अगर मान लो इस बॉडी को कोई इस साइड से भी ढकेलता, इधर से F1 और इधर से F2, और मान लो F1 की जीत होती, मतलब बॉडी राइट साइड जाता, तो एक्सेलरेशन बॉडीज का कितना होता? नेट फोर्स F1 माइनस F2, समझे? नॉर्मल रिएक्शन M3 सिर्फ M4 को ही नहीं, इस F2 से भी जीतता, समझे? तो प्लस F2, सिमिलरली प्लस F2 प्लस F2, दोनों साइड से फोर्स रहा तो ऐसा, और एक ही साइड से फोर्स रहा तो बड़े आसान से। अब हम लोग कल करेंगे पुलिस, पुलिस नहीं, पुली, ठीक है? तब तक मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप सेशन 3 और सेशन 4 अच्छे से क्लियर करके रखो, वरना धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा बच्चा, बढ़ता रहेगा, इसलिए क्लियर करो अच्छे से।